तो आज जो है हम यहाँ पर मिड कैप में ट्रेड करने वाले थे और जैसे ही मार्केट यहाँ पर शुरू हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी मार्केट रेड कैंडल बनाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नीचे ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आ रही थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और उसी के हिसाब से कॉल के साइड में एंट्री बनाने का सोचता हूँ। यहाँ पर कॉल के साइड में एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले मैं वेट करता हूँ एक बार मार्केट कोई तो हिंट दे दे जिसकी वजह से हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सके। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर आप 1 मिनट की कैंडल में अगर देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाने के लिए ट्राई करता है। और यहाँ पर सेम टाइम में प्रीमियम में भी आप देखोगे तो यहाँ पर एक हैमर टाइप कैंडल बनी है और जैसे कि नीचे की साइड से बहुत सारा रिजेक्शन मिला है। तो इससे मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि यहाँ पर आप मार्केट थोड़ा ही क्यों ना लेकिन ऊपर जरूर जाएगा। तो इस वजह से मैं जैसे यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ये ट्रेड थोड़ा ऊपर के साइड में प्लेस हो जाता है। और सेम इसी टाइम पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ही जो प्राइस है कम ज़्यादा हो रहा था। अभी दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ी स्टार्टिंग में जो है कुछ लॉस दिखने लग जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही जब नेक्स्ट कैंडल आ जाती है यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखने लग जाता है। उससे पहले जो है मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ क्योंकि इसे मार्केट में ऐसा होता है कि फर्स्ट कैंडल बहुत वॉलीटाइल होती है और इस वजह से कहीं पर भी जा सकता है मार्केट, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। अगर ऊपर गया तो अपना प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर गलती से भी नीचे चला गया तो अपना बड़ा यहाँ पर लॉस भी हो सकता था। इस वजह से यहाँ पर मैंने सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगा दिया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर गया है और अभी अपने को यहाँ पर कुछ प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन मुझे इतना ही प्रॉफिट बुक नहीं करना था क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ पर अभी तक जो ये मेरे को यहाँ पर मार्केट ने टच नहीं किया है। तो इस वजह से मैं वेट कर रहा था और जैसे ही मार्केट यहाँ पर ईएमए को टच करेगा मैं यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा था कि यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, इस वजह से मेरा ऑर्डर ही क्लोज नहीं हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा ऑर्डर क्लोज क्यों नहीं हो रहा। बाद में मुझे याद आ जाता है कि मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, जैसे मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर हटा देता हूँ और फिर ऑर्डर क्लोज कर देता हूँ। जब मैं ऑर्डर क्लोज कर रहा था तब मुझे 800 के ऊपर का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर इंटरनेट का वगैरह कुछ इशू हो, इस वजह से मुझे यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 746 रुपये का मिल गया है फर्स्ट वाली ट्रेड में। दोस्तों जो मैं नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ वो लेता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर पुट साइड में। और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लेस करने का मेन रीज़न यही था कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन थी जो कि मैंने ड्रॉप कर रखी थी उसका यहाँ पर ब्रेकडाउन आ रहा था और इसी की वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ। दोस्तों ये जो ट्रेड था ये इतना फास्ट था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड के अंदर इसके प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर लेता हूँ और इसमें अपने को 389 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और सेम दोस्तों उसी तरह से मैं यहाँ पर एक तीसरा स्केल भी कर लेता हूँ जो कि बहुत क्विक भी था, प्लस यहाँ पर जब हमने बहुत छोटा सा प्रॉफिट था जो कि 239 के कुछ आसपास होगा उतना ही बुक किया था। तो इन तीनों के पीछे का अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। तो यहाँ पर जो अपना फर्स्ट वाला चार्ट है ये यहाँ पर अपना मिड कैप का चार्ट जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर खुला हुआ है। और सेकेंड जो चार्ट है ये है यहाँ पर अपना मिड निफ्टी का जो कॉल का जो प्रीमियम है 10,800 का वो वाला। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीमियम था ये था 19 फरवरी के एक्सपायरी वाला। मतलब आज है 12 फरवरी, आज मिड कैप की एक्सपायरी थी, लेकिन मैंने जो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ऑप्शन था उसमें ट्रेड किया था। और अब ये क्यों किया था मैं वो भी आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले अब हम देखते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या था। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन थी इसे मार्केट फॉलो कर रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन थी ये फ्राइडे के 1:30 बजे से शुरू हुई थी और इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा था। और आज जो है मार्केट ने ओपनिंग जो है वो बहुत ऊपर दी और यहाँ पर ओपनिंग देने की वजह से यहाँ पर ये तो क्लियर होगा कि मार्केट एक ना एक बार तो यहाँ पर नीचे जो है उस ट्रेंड लाइन को जो है टच करने के लिए जाएगा या वहाँ पर एक बार तो रिजेक्शन लेगा ही लेगा। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जैसे मार्केट खुला तो बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर ही यहाँ पर नीचे आ गया। अगर मार्केट को नीचे ट्रेंड लाइन पर आना होता तो मार्केट धीरे धीरे भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी करी बहुत से लोगों ने, उसी के साथ साथ बहुत से लोगों ने यहाँ पर सेल भी कर दिया। इस वजह से मार्केट बहुत धड़ाम से नीचे गिर गया और यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आकर टच हो गया। जैसे मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर टच हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक मार्केट पुल बैक तो ज़रूर देगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर से बहुत तेज़ी से नीचे आया है तो यहाँ से नीचे से भी एक ऊपर के साइड में पुल बैक देने वाला है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जब प्रीमियम में मुझे यहाँ पर फर्स्ट कैंडल जो हैमर है वो दिखी तो उसके बाद मैंने इसी प्रीमियम की कैंडल को देखते हुए यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर दिया। अब दोस्तों जो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला प्रीमियम लेने का मेन रीज़न यही था क्योंकि आज का जो प्रीमियम था वो प्रीमियम यहाँ पर बहुत जल्दी डीके होता है, या वो उसमें जो प्रीमियम है आप बोल सकते हो बहुत जल्दी गलता है। उसमें आप बोल सकते हो कि जो प्राइजेस है वो इंक्रीज कम होते हैं और डिक्रीज ज़्यादा होते हैं। और उसमें भी फिर जो मैंने प्रीमियम लिया था वो थोड़ा आउट ऑफ द मनी लिया था क्योंकि मार्केट यहाँ पर 800 के आसपास खुला था। क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला प्रीमियम होगा तो उसमें अगर बड़े ट्रेडर्स जो लोग होते हैं या फिर जो बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उनको अगर ट्रेड प्लेस करना होगा तो वो यहाँ से ऊपर से ही करेंगे ना, जहाँ से ओपन हो रहा है मार्केट वहीं से करेंगे।
तो उसी प्रीमियम में ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, क्योंकि अब नेक्स्ट एक्सपायरी ले रहे हो ये तो वहाँ पर लिक्विडिटी की बहुत कमी होती है। और यहाँ पर सेम आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम थी। यहाँ पर जब आपने देखा होगा, जब शुरुआत में मैंने यहाँ पर ट्रेड का वीडियो दिखाया था, उस समय कैंडल बहुत धीरे-धीरे खुल रही थी। वो लिक्विडिटी की वजह से ही प्रॉब्लम ऐसा होता है, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा आउट ऑफ द मनी लिया था, क्योंकि ऊपर के साइड में था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे अगर एंटर कर रहा हूँ तो मुझे क्लोज भी करता आना चाहिए, या मैं अगर समझ लीजिए बाय कर रहा हूँ तो उसको सेल भी टाइम पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सेल कर रहा हूँ तो बाय करने वाला ही वहाँ पर कोई नहीं। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया और इसी ट्रेड को मैंने इस वाली कैंडल पर यहाँ पर निकाल दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने सेकंड जो स्कैल्प किया था वो किया था बैंक निफ्टी में, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था। जैसे दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट जो था ये यहाँ पर इस जगह पर ओपन हुआ था। जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ ना, तो मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यूसली नीचे के साइड में फॉल किया, ठीक है। जब यहाँ पर फॉल किया ना, तो यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन लेकर ऊपर चला गया था। यहाँ से मार्केट जब रिजेक्शन लेकर ऊपर चला गया, यहाँ पर एक मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर से मार्केट यहाँ पर गिरने लगा धीरे धीरे करके। तो अब इसका मतलब ये तो हो गया था कि यहाँ पर जो मार्केट था, ये जो यहाँ पर कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है। तो तब मैंने देखा तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन निकाल दी। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक रिजेक्शन एरिया भी था, और इसी ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन एरिया को देखते हुए जब यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बड़ी बनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, तब दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम में बहुत अच्छे से मूवमेंट आई। जो पुट साइड के प्रीमियम थे बहुत अच्छे से उठ गए। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल देख सकते हो आप प्रीमियम में कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई। तो इसी पर फिर मैंने क्या किया, जब थोड़े सेकंड कैंडल में नीचे आया यहाँ पर प्राइस जो प्रीमियम का, तो वहाँ पर मैंने एंट्री ले ली और सेम इसी कैंडल के टॉप पर जो है यहाँ पर मैंने इस जो ट्रेड को एग्जिट कर दिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं क्विक स्कैल्प कर रहा था, बहुत छोटा स्कैल्प कर रहा था, यहाँ पर सिर्फ 45 सेकंड के अंदर अंदर ही मैंने यहाँ पर मेरे प्रॉफिट को बुक कर लिया था। तो यही सिंपल था मेरा लॉजिक। उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर चला गया, इस प्रीमियम का रेट जो है या इस प्रीमियम का जो प्राइस है ये भी बहुत ऊपर चला गया। लेकिन एज ए स्कैल्पर मुझे ज़्यादा देर तक रुकना नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट मेरे एक दो बार बड़े बड़े हो गए, लेकिन लॉसेस मुझे मल्टीपल टाइम हो सकते हैं। इस वजह से मैं बहुत जल्दी एग्जिट कर लेता हूँ किसी भी ट्रेड से। अब दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंड ट्रेड था ना, वो भी मैंने यहाँ पर ही किया था, इसी जो फॉल जो आ रहा था इसी फॉल के अंदर किया था। अभी यहाँ पर क्यों किया था मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इस कैंडल पर यहाँ पर ट्रेड ले लिया था और इस कैंडल पर एग्जिट कर दिया था। तो अब इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक फॉल आया, जहाँ पर कि हमने पहला जो ट्रेड था बैंक निफ्टी के अंदर का वो लिया था, और फिर यहाँ पर मार्केट एक थोड़ी देर के लिए सही लेकिन यहाँ पर रेंज में चला गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी देर के लिए से रेंज में चला गया, उसके बाद उस रेंज को ब्रेक किया, ठीक है। उस रेंज को ब्रेक करने के बाद इसके बाद यहाँ पर एक छोटी कैंडल मार्केट ने बनाई, और जब ये मार्केट यहाँ पर छोटी कैंडल बनाई तो यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा वीक होता या फिर एक नॉर्मल ही थोड़ा नीचे जाना होता मार्केट को, तो क्या करता, यहाँ से फिर से एक बार ऊपर साइड में पुल बैक लेता, उसके बाद नीचे चला जाता। लेकिन यहाँ पर मार्केट जो था बहुत तेज़ी से गिरने वाला था। इस वजह से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट डायरेक्ट एक ही सिर्फ डोजी टाइप कैंडल बनाई, एक ही छोटी कैंडल बनाई, और यहाँ से मार्केट फिर नीचे के साइड में गिर गया, ठीक है। ये जैसे ही कैंडल बनी तो मैं जानता था ज़्यादा नहीं लेकिन एक ही सही, लेकिन यहाँ पर कैंडल बनेगी, क्योंकि मुझे 1 मिनट की एक ही कैंडल चाहिए थी, जो कि अगर नीचे के साइड में बन जाएगी यहाँ पर मार्केट में, या बोल सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर, मेरा प्रीमियम अच्छा खासा मूव हो जाता। तो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर जब मुझे अच्छा रेट मिल रहा था तो इसी पर मैंने इसी प्राइस पर यहाँ पर बाय कर लिया इस वाले प्रीमियम को। और जब यहाँ पर ऊपर साइड में अच्छा मुझे दिख रहा था प्रॉफिट, उस समय मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया मेरे ट्रेड को, या बोल सकते हो मेरे स्कैल्प को। क्योंकि स्कैल्पिंग में ऐसा ही होता है, आपको 1-2 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट जितना मिल रहा है उतना लेकर निकलना होता है, या तो लॉस जितना मिल रहा है उतना लेकर निकलना होता है। उसके बाद थोड़ा मार्केट ने यहाँ पर देख सकते हो कि आप रेंज में चला गया, और फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसे बहुत चलता रहता है, अभी मार्केट साइडवेज रहेगा या ऊपर जाएगा उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने यहाँ पर 3 ट्रेड कंप्लीट हो चुके, अपने को सिर्फ अपना प्रॉफिट लेकर अब घर जाना है, अब सेफ रहना है। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम बार बार ट्रेड करेंगे हो सकता है अब अपना नुकसान होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर मार्केट पूरे दिन से अगर नीचे गिर रहा है ना, ऐसा नहीं कि पूरे ही दिन नीचे गिरेगा, आप थोड़ा साइडवेज हो जाएगा या फिर ऊपर के साइड में भी जा सकता है। तो यही था मेरा कुछ सिंपल जो लॉजिक था। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ ट्रेडिंग का या ऑप्शंस ट्रेडिंग का या स्टॉक मार्केट का, अभी मैं सीख रहा हूँ। तो इस पर मैंने ये जो ट्रेड थे वो लिए थे, तो उसके पीछे का जो लर्निंग्स था मैंने वो आपके साथ शेयर कर लिया।
अगर इन फ्यूचर अगर मुझे कभी-कभी ऐसा लगेगा कि कैसे मैं ट्रेड कर रहा था स्टार्टिंग में और अभी कैसे कर रहा हूँ, अगर मुझे इम्प्रूवमेंट देखनी हुई तो मैं खुद ही खुद की वीडियोज़ देखूँगा। इसी वजह से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट में बताओ, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह के और वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।